हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी फ्लोट नंबर्स हैं उन पर हम एडिशन की कमांड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोट नंबर पर एडिशन की कमांड के लिए हमारे पास में हमें टाइप करना है, जैसे कि आपने इंटीजर नंबर के लिए ऐड टाइप किया होगा। अब ये हमारी ओनली इंटीजर कमांड के लिए होती है और उसमें हमने देखा था कि अगर नंबर 32 बिट वाले हो तो हमें डी ऐड टाइप करना पड़ता है। अब ये हमारी 32 बिट के लिए हमारी ऐड कमांड थी। अब अगर हमें इसे फ्लोट वैल्यू के लिए चेंज करना है तो हम इसमें ई कैरेक्टर और एंटर कर देंगे। तो ये कमांड जो होगी हमारी, ये फ्लोट नंबर्स के लिए हमारी एडिशन कमांड है। और इसमें एक कमांड हमारे पास और है जो कि है डी एड आर। ये दोनों ही कमांड हमारी फ्लोट नंबर्स के लिए है, फ्लोट नंबर एडिशन। बट इनमें थोड़ा डिफरेंस है। इस कमांड में हमें अगर हमें जो वैल्यू ऐड करनी है उनको हम ओनली डेटा रजिस्टर में टाइप कर सकते हैं, ओनली डेटा रजिस्टर में। जैसे अगर हमें D10 एंड D12 का डेटा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने पास एक डेटा है D10 में है एंड सेकंड डेटा हमारा D12 में है, तो हम इनको यूज में ले सकते हैं और हम रिजल्ट को हम D14 में सेव कर लेंगे। बट अगर हमें ऐसा एप्लीकेशन आ गया कि एक डेटा हमारा D12 में है, दूसरा डेटा हमारा कांस्टेंट है, जैसे मैंने बोल दिया F14.567 है मेरा, तो ये पहले वाली कमांड है वो इसको ऐड नहीं कर पाती है। उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें डी एडेड आर भी हमें यूज करनी होती है और देन हम हमारे रिजल्ट को D14 में सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप जब भी अगर आप एडिशन की कमांड यूज करते हैं फ्लोट वैल्यू पर, तो आप इस कमांड को यूज कर लें, ताकि इस टाइप की कोई लिमिटेशन सामने आपके बीच नहीं आनी चाहिए और आप कभी भी अपने प्रोग्राम में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। बट मैं अभी आपको लर्निंग के पर्पज से दोनों कमांड्स को टाइप करके दिखाऊंगा और दोनों कमांड के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर WPL 2.52 पर। यहाँ टाइप करते हैं LDX2 और यहाँ पे मैं पहले जो हमारी कमांड है DEADD ऐड, यहाँ पे D12 D10 में हमारा फर्स्ट डेटा है, D12 में हमारा सेकंड डेटा है। इन दोनों को डेटा को हमें ऐड करना है, रिजल्ट हमारा D14 में सेव हो जाएगा। अब जैसे ही हम दूसरी कमांड लेते हैं, F9 पे क्लिक करके मैं लाइन लेता हूं और मैं कमांड को दोबारा लिखता हूं DEADD और यहाँ पे मैं D20 टाइप करता हूं और साथ में मेरे को ऐड करना है F56.567 और इसको रिजल्ट को हम सेव करना है D22। तो जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलार्म आ जाएगा, ये कांस्टेंट डेटा को होल्ड नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे इनपुट एरर आ गया। तो इस केस के लिए हमें क्या करना है, हमारी कमांड को चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे DADDR और यहाँ पे हम डालेंगे D20 जो फर्स्ट डेटा है हमारा और सेकंड डेटा हमारा कांस्टेंट है 16.345। हम रैंडमली कोई वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ और रिजल्ट को हम D22 में स्टोर कर रहे हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कंट्रोल आई पे क्लिक करके मैं न्यू लाइन लेता हूं और हम अब यहाँ पे DEADD R। आपका क्वेश्चन होगा माइंड में कि अगर हम इस कमांड में अगर कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं तो क्या ये दोनों डेटा रजिस्टर को होल्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? हाँ, कर पाएगी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं DADD R। यहाँ पे हम D30 पहला डेटा, D32 में दूसरा डेटा और D34 में दोनों के एडिशन का रिजल्ट सेव होगा, ये रहते हैं। अब तीनों कमांड को हम
पीएलसी में सेंड कर देते हैं और इनमें वैल्यू असाइन करके इनके रिजल्ट को चेक करते हैं। एक बार मैं पीएलसी को स्टॉप मोड में करता हूं ताकि इनकी जो पहले की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी। एंड अब हमें D10 में वैल्यू देनी है। जैसे ही मैं D10 में वैल्यू देता हूं, कमांड पे राइट क्लिक करते हैं एंड प्रेजेंट वैल्यू में जाने के बाद में यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाएगा। और ये फ्लोट वैल्यू के कैलकुलेशन है तो हमें 32 बिट पे करके और इनमें हमें फ्लोट वैल्यू ही देनी है। तो यहाँ पर मैं D10 को जैसे मैं F100 असाइन करता हूं। अगर आप चाहो तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी लिख सकते हो, मैं लिख दिया यहाँ पे। अब हमें ये इंटीजर टाइप से दिखाई और दे रहा है तो हम व्यू मेनू में जाके प्रोग्राम का जो मॉनिटरिंग विंडो है उसे फ्लोट वैल्यू में चेंज कर लेंगे ताकि हमें प्रॉपर फ्लोट वैल्यू दिखाई दी जाए। देन हम अगेन राइट क्लिक करके प्रेजेंट वैल्यू में जाएंगे और हमारे 32 बिट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम D10 में हमने वैल्यू 100.679 एंटर कर रखी है और D12 में हम कुछ भी रैंडम वैल्यू F, यहाँ पे F लगाना कंपलसरी है, F30 300 234 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पे एंटर हो चुकी है। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें X2 को ऑन करना पड़ेगा, तो हम X2 को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडिशन हमें अचीव हो गया। अब हमें देखना है ये हमारी सेकंड वाली कमांड। सेकंड वाली कमांड में जैसे हम एंटर करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे एक वैल्यू जो हमारी कॉन्स्टेंट ही है और दूसरी वैल्यू हमारी एडजस्टेबल है। तो इसको हम 32 बिट पे क्लिक करेंगे और हम इसमें F100 एंटर कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 16.34499 है, तो यहाँ पे F116.34498 हो गया। अब थर्ड कमांड को भी हम देख लेते हैं। इसमें F30 और 32 हमें वैल्यू में को 30 और 32 को वैल्यू देनी है और 34 में हमारा रिजल्ट सेव हो जाएगा। तो 30 में मैं 100 वैल्यू देता हूँ और 32 में 500 वैल्यू एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट में 600 सेव हो गया। इस प्रकार दोस्तों हम किसी फ्लोट नंबर्स पर एडिशन की कमांड अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।